हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 यानी कार्यपत्रक संख्या 72 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे हमारे स्वास्थ्य की, बात करेंगे हम बीमार क्यों पड़ते हैं और बीमार होने के लक्षण क्या क्या होते हैं और किन कारकों से हम बीमार होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 72 यानी कार्यपत्रक संख्या 72 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 28 दिसंबर 2020। बात करेंगे हम बीमार क्यों पड़ते हैं यानी रोग। कई बार जो व्यक्ति है वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो रोगग्रस्त क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी न्यूज़ आपको मैं दे दूं कि आपके लिए ये जो दिसंबर का 31 दिसंबर है वो लास्ट वर्कशीट होगी। उसके बाद एक ब्रेक लेंगे 15 डेज़ का। तो अच्छी बात है, क्योंकि लंबे टाइम से आप लगे हुए थे, ब्रेक ज़रूरत थी, सबको ज़रूरत थी, मुझे भी ज़रूरत थी, तो वो ब्रेक हमें मिलने वाला है। उस ब्रेक के दौरान हम आपके चैप्टर्स हैं, उनके वीडियोज़ हैं, आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जैसे सिर दर्द की बात करें कि क्या सिर दर्द एक रोग है, तो जो सिर दर्द की बात करें, खांसी की बात करें, जुकाम की बात करें, तो ये रोग नहीं होते बल्कि रोग के लक्षण होते हैं। यानी हमारे शरीर में जो एक इंजन की तरह है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे हम स्कूटी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें आवाज़ जब चेंज हो जाती है तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो गड़बड़ बढ़ जाती है। तो ये क्या है, किसी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। यानी कि रोग क्या है कि जिससे हमारा शरीर है जो इंजन की तरह, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, फिर वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता, प्रभावित हो जाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रोग। जैसे फीवर हो गया या जुकाम भी हो गया, तो अगर हमें कोल्ड हुआ है तो हमारी कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी हमारा जो शरीर है वो सामान्य तौर पर काम नहीं कर पाता, तो ये रोग होता है। तो ये खांसी, जुकाम, सर दर्द, ये क्या होते हैं, ये रोग के लक्षण होते हैं। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी कि उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या समस्या है, किस प्रकार के जो हमारे शरीर से संबंधित जो रोग है उसके बारे में हम काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाते हैं। रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए यानी कि जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं। जैसे मधुमेह की बात करें हम, शुगर की बात करें हम, तो ये क्या है, किसके लंबे समय के लिए भी हो सकता है। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले रोग भी हो सकते हैं। तो रोग है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम है, सामान्य होते हैं और थोड़ा सा हमने ध्यान रखा, अदरक वाली चाय पी ली तो भी ख़त्म, ओके। और लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं। लंबे समय के लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन के लिए खतरा होते हैं, लेकिन हमें परहेज़ रखने होते हैं, ध्यान रखना होता है। अब एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त होना या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर करता है। उसके लिए इसकी सही जांच आवश्यक है। जैसे रोगग्रस्त होना, तो रोगग्रस्त होने का मतलब है कि कुछ न कुछ समस्या हमारे खान पान से संबंधित, हमारे आसपास से संबंधित, और रोग मुक्त होना वो भी ज़रूरी है जब हम ध्यान रखेंगे या फिर सही से उसका इलाज करवाते हैं। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जाँच करवाना। अब हमारे देश में क्या है कि जब जाँच करवा लेते हैं, हम अपनी बात करें मिडिल क्लास सोसाइटी में, और अगर सब कुछ फिट निकल आए तो पता है क्या कहते हैं कि वैसे ही गए, जांच करवा ली, कुछ निकला तो है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रेगुलर चेकअप ना करवाएं। चेकअप करवाते हैं, तसल्ली सी रहती है, चेकअप करवाते हैं, तो अगर कोई समस्या है तो वो उसको शुरुआत में ही हम दूर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि रोग होता क्या है और इससे कैसे हम प्रभावित होते हैं। अब थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक तरीके से जानते हैं कि हम कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है। अब रोगग्रस्त है कैसे कह सकते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो तो उसे हम कहेंगे कि वो रोगग्रस्त है। यानी कि शरीर में थकावट महसूस हो रही है या उसको भूख नहीं लग रही है, कार्य प्रणाली में कुछ तो गड़बड़ है ना, तो उसे हम कहेंगे कि रोगग्रस्त है। या फिर उसमें कुछ लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे, ओके। तो ये लक्षण भी है तो भी वो रोगग्रस्त है। तो दो तरीके हैं कि एक तो व्यक्ति का शरीर है उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, जैसे थकावट आ गई, उठने में समस्या हो रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये कार्यप्रणाली में गड़बड़ी है। और ये कुछ लक्षण भी हो सकते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है।
अब रोगों के कारण क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि रोग हैं उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो रोगों के कई प्रकार के कारण होते हैं, जैसे रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, इनके कारण होता है। जैसे हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं तो इसका भी एक कारक है कोरोना वायरस। ओके, तो एक कारण तो होता है वायरस, उसके चपेट में आते हैं जिससे हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। दूसरा कुपोषण, अगर अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, पर्याप्त भोजन और अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, दो अलग अलग चीज़ें। अगर हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा तो कुपोषण का शिकार हो जाता है शरीर, उसमें किसी न किसी तत्व की, एलिमेंट की कमी हो जाती है और हम आसानी से रोगग्रस्त हो जाते हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाती है या फिर आंखों की रोशनी, इस प्रकार की समस्या होती है। मोटापा, अगर बहुत अधिक मोटापा है तो ये भी समस्या। दिल्ली जैसे शहर में अगर देखें तो आधी जनसंख्या इसलिए रोगग्रस्त होती है कि वो कुपोषण का शिकार है और आधी इसलिए कि वो मोटापे का शिकार है। आनुवांशिक भिन्नता, अनुवांशिकता भी एक कारण होता है कि जैसे पेरेंट्स से, अपने माता पिता से भी कई प्रकार की बीमारियां मिलती है। जैसे मधुमेह की हमने बात की, अगर उन्हें इस प्रकार की समस्या है तो आने वाली पीढ़ी में भी रहने की समस्या रहेगी। तीसरा प्रदूषण, प्रदूषण के कारण जैसे जल प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है तो उससे भी हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जैसे जल प्रदूषण, हमारे देश की बात करें तो आधे से ज़्यादा बीमारियां जल प्रदूषण के कारण है, क्योंकि जल है वो एकमात्र कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है किनका, जो हम विषाणु या जीवाणु की बात करते हैं, वायरस या बैक्टीरिया की बात करते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण से भी जैसे फेफड़े का है या सांस से संबंधित समस्या वो पैदा हो जाती है, तो ये भी एक कारण है। और पांचवा जो कारण है या कारक है वो है सही इलाज का अभाव या टीकाकरण का अभाव, कि अगर हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक समय पर इलाज नहीं करवा पाते, टीकाकरण है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो इससे भी रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ तो हमने जनरल सी, सामान्य सी बात की कि रोगग्रस्त कैसे होता है और उसके क्या कारण होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे रोगों के सूचक क्या होते हैं। ओके, यदि किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं तो इन्हें जानने के लिए कुछ जांचें जैसे अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट इत्यादि किए जाते हैं। ओके, क्योंकि इससे सही से सटीक जानकारी मिल पाती है कि क्या ये समस्या है शरीर के साथ या नहीं है। रोगों के लक्षण, कि रोगों के जो लक्षण है इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव करें। जैसे सामान्य या विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त है, तो ये सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहें तो इसका मतलब गंभीर समस्या हो सकती है। हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी ठीक से जांच करवानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने बात की कि रोगग्रस्त कैसे होते हैं और उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। 2 कारण होते हैं, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो तब हम कहेंगे कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे इत्यादि नजर आने लगे तब भी हम कह सकते हैं व्यक्ति रोगग्रस्त है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना एक ही है? नहीं, स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना अलग अलग है। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हुआ लेकिन अब वह ठीक हो चुका है तो वह व्यक्ति रोगमुक्त तो है, रोग नहीं है उसे, बीमारी नहीं है उसे, लेकिन अभी वो स्वस्थ नहीं है, कमजोरी महसूस कर रहा है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो रोगग्रस्त है। जैसे कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, सर्दी, जुकाम, दस्त, थकावट महसूस होना, भूख न लगना, वजन तेजी से कम होना, बुखार इत्यादि, ये रोगग्रस्त होने के लक्षण हो सकते हैं। तो लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है कि रोगों के विभिन्न कारक कौन कौन से होते हैं। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट जो टॉपिक था उसमें यही डिस्कस किया था कि रोगों के कारक होते हैं जैसे रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि हो सकते हैं, इससे हम बीमार पड़ते हैं। कुपोषण या मोटापे के कारण भी हम बीमार पड़ सकते हैं। आनुवांशिकता भी एक कारण होती है कि माता पिता से भी कुछ बीमारियां हैं जो उनके बच्चों को मिल जाती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इससे भी कई प्रकार की बीमारी होती है। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात की, ऐसी ध्वनि प्रदूषण है, उससे भी बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर है या चिड़चिड़ापन है, तो इस प्रकार की समस्या होती है। सही इलाज का अभाव होगा तो इसके कारण भी कई प्रकार की समस्या हो जाती है। अगर हम जो इलाज में कोताही करते हैं या ठीक से चेकअप नहीं करवाते हैं तो इससे भी वो समस्या है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट।
उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा लगा होगा, ठीक से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।